चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग क्या पढ़ेंगे आज क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान चैप्टर 4 का नाम क्या है? विद्युत धारा। क्या है? जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। पार्ट 1 हम कल पढ़ लिए थे, जो पार्ट 1 नहीं देखा पहले जाके पार्ट 1 देख लेना, ठीक है ना, तो अच्छा समझ आएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट यानी आज देखेंगे पार्ट 2। क्या देखेंगे? पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है ना। और केमिस्ट्री में तुम लोग को चैप्टर 4 तक पढ़ा दिए, बायोलॉजी में भी 5 तक पढ़ा दिए है ना। तुम लोगों का वीडियो नहीं मिल रहा तो मेरा फोटो पर क्लिक कर, जो बगल में फोटो दिखा रहा है जगदेव क्लासेस के बगल में जो फोटो दिखा रहा है उस फोटो पर क्लिक करेगा तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो उसमें प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाना, A to Z वीडियो मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, चाहे सोशल साइंस हो या हिंदी हो, सभी का। फिजिक्स कहाँ मिलेगा? तो फिजिक्स लिखा रहेगा उसमें, फिजिक्स सभी चैप्टर का वीडियो, उस पर क्लिक करेगा तो टोटल फिजिक्स का वीडियो मिलेगा। उस पर केमिस्ट्री का लिखा रहेगा, केमिस्ट्री पर क्लिक करेगा टोटल केमिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा। बायोलॉजी का उसी तरह मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स कहाँ मिलेगा? तो लिखा रहेगा सोशल साइंस का सभी वीडियो लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करेगा तो टोटल A to Z वीडियो मिल जाएगा। पहले प्ले लिस्ट में जाओ, उस मिल जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो मिल जाएगा। और तुम लोग अब मॉडल सेट सॉल्यूशन लगा सकता है। मॉडल सेट सॉल्यूशन दिया है, ऑब्जेक्टिव का सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट सॉल्यूशन दे ले, ठीक है ना। 62 को वीडियो अपलोड है, तो जाके तुम लोग मॉडल सेट सॉल्यूशन लगा सकता है। और प्रीवियस ईयर यानी पिछला साल जो क्वेश्चन पूछा गया उसका भी ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन दिया है, लगभग 30 तो वीडियो उसका बना होगी, जाके तुम लोग सोर्स देख सकते हैं, ठीक है ना। और एक मेरा नया चैनल है जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जगदेव ब्लॉग VLOG, ये नया चैनल है जगदेव ब्लॉग। इसको जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सर्च मार के सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। चलिए ध्यान दे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा पढ़ रहे थे, ठीक है ना। इसमें हम कल तुम लोगों को पढ़ा दिए थे। क्या पढ़ाए थे? कल पढ़ा दिए थे आवेश, पढ़ाए थे ना। आवेश को हम क्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और क्यू बराबर क्या होता है? NE। कल ये सूत्र बताए थे ना। क्यू यानी आवेश बराबर N मतलब नंबर यानी किसका नंबर? T फॉर इलेक्ट्रॉन का नंबर, यानी क्यू बराबर क्या हो गया? NE। क्या हो गया? खाली हम कल सूत्र बता रहे हैं, कल जो पढ़ाए थे। कल वाला तुम लोग एक वीडियो देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद फिर तुम लोग एक सूत्र बताए थे। क्या एक सूत्र बताए थे? V यानी विभव बराबर, V यानी विभव क्या बताया था? W/Q, W यानी कार्य, W यानी कार्य और Q यानी आवेश, तो V बराबर W/Q बताए थे। फिर बताए थे V यानी विभवांतर बराबर, क्या बताए थे? दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, बताए थे। एक बिंदु मान लिया P है, एक बिंदु Q है, तो विभव P और विभव Q के बीच के अंतर, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये पढ़ाए थे न पढ़ाए थे? और कुछ पढ़ाए थे, और सूत्र में और कुछ पढ़ाए थे। फिर बताए थे कि आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलोम होता है। क्या होता है? नहीं बताए थे? कूलोम जिसे C से इंडिकेट करते हैं, पढ़ाए थे। फिर बताए थे विभव का SI मात्रक क्या होता है? तो विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? विभव का SI मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है, और जिसे हम V से इंडिकेट करते हैं, जिसे हम V से इंडिकेट। फिर पढ़ाए तो विभवांतर का भी SI मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का भी SI मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट ही होता है, जिसे हम V से इंडिकेट करते हैं, बताए थे ना। और कार्य का SI मात्रक जूल होता है, और आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलोम। क्या होता है? ये सब पढ़ा चुके हैं ना। आज तक बताया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा की प्रवणता क्या बोलेंगे अब? विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की प्रबलता यानी कितना विद्युत धारा उसमें प्रबल है, कितना मजबूत है, ठीक है ना। कोई भी तार है तो उसमें कितना विद्युत धारा जा सकता है, मैक्सिमम कितना जा सकता है, उसको बोलेंगे विद्युत धारा की प्रबलता। क्या बोलेंगे? समझ गए तुम लोग को? विद्युत धारा की प्रबलता है। इसके बाद पढ़ेंगे ओम के नियम। क्या पढ़ेंगे? जैसे मान लो ये पाइप है, तो इसमें कितना पानी जा सकता है, वो क्या जाएगा? पानी का प्रबलता हो जाएगा। अरे पाइप है, इससे पानी जाएगा तो मैक्सिमम कितना पानी जा सकता है? जितना पानी मैक्सिमम जा सकता है वो क्या जाएगा? पानी का प्रबलता, पानी का। और अब मान ले कि इससे जितना इसका क्षमता है, अगर उससे ज़्यादा पानी जाने लगा तो क्या पाइप फट जाएगा? नहीं फट जाएगा। उसी प्रकार कोई तार है, को क्या है, तो इसमें कितना जो है आवेश प्रवाहित होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आवेश प्रवाहित होना, नहीं बताए थे, इलेक्ट्रॉन का प्रवाहित होना या आवेश का प्रवाहित होना क्या कहलाता है? विद्युत धारा। क्या कहलाता है? तो इसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा वही क्या कहलाएगा? इस तार की प्रबलता कहलाएगा। यानी एक सेकंड में जितना भी आवेश इसमें प्रवाहित हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इस तार की प्रबलता। क्या कहेंगे? अब सिंपल बात है, इससे पतला पाइप है तो उसका क्या है? उसमें पानी जाने की क्षमता कम है, यानी पानी की प्रबलता कम हो गया। अगर मोटा पाइप है, क्या है?
मोटा पाइप है, जैसे पानी ज़्यादा जाएगा, यानी इस पाइप में क्या है, पानी की प्रबलता क्या होगा, ज़्यादा हो गया ना, हो गया। उसमें का पतला तार है तो कम आवेश जाएगा, तो पतला तार का प्रबलता कम होगा। और मगर मोटा तार है, क्या है, अगर मोटा तार है तो क्या होगा, इसमें ज़्यादा आवेश जाएगा, ज़्यादा क्या होगा, करंट जाएगा, तो इसका प्रबलता क्या जाएगा, ज़्यादा क्या जाएगा। इसलिए तुम लोग देखना, जितना अगर मान लो कोई उपकरण है, कोई मशीन है, ठीक है ना, अगर वो मशीन ज़्यादा वोल्टेज खींच रहा है तो देखना उसमें मोटा तार लगा रहता है ना। पतला तार देगा तो जल जाएगा, बड़ा पतला तार देगा तो क्या होगा, जल जाएगा, क्या होगा। इसलिए जितना ज़्यादा वोल्टेज खींचने वाला मशीन होता है उसका तार उतना ज़्यादा मोटा होता है। देखना अगर मोटर चला रहा है तो मोटर वाला तार और मोटा होगा, फ्रिज वाला भी तार मोटा होता है ना। क्यों मोटा होता है, क्योंकि उसका मतलब उसमें ज़्यादा करंट जाए, प्रबलता ज़्यादा होता नहीं जाएगा। तो देख प्रबलता किसे कहेंगे, विद्युत धारा प्रबलता किसे कहेंगे, विद्युत धारा प्रबलता तो बोलेंगे कि प्रति एकांक समय में, क्या बोलेंगे, यानी एक सेकंड में, यानी प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले क्या प्रवाहित होगा, तो उस बहता कौन है, आवेश, क्या बहता है, आवेश यानी इलेक्ट्रॉन। तो प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं, क्या कहते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। कोई दिक्कत है। अब विद्युत धारा को जो है ना किससे इंडिकेट करते हैं, ऐसे बताए थे कि आवेश को क्यू से इंडिकेट करते हैं, विद्युत विभव को भी से इंडिकेट करते हैं, विभवांतर को भी से इंडिकेट करते हैं, बताया थे ना। उसी प्रकार विद्युत धारा को किससे इंडिकेट करते हैं, तो विद्युत धारा को इंडिकेट करते हैं, विद्युत धारा को आई से इंडिकेट करते हैं। कैसे करते हैं, आई से सूचित किया जाता है, आई से सूचित यानी आई से इंडिकेट किया जाता है, कोई दिक्कत है। अब इसके अलावा बाकी सूत्र होगा, सूत्र ना होगा, यानी विद्युत धारा की प्रबलता, डायरेक्ट लिख रहे हैं, विद्युत धारा का ही लिख दिए, यानी विद्युत धारा की प्रबलता यानी आई, यानी क्या, आई बराबर क्या होगा, तो आई बराबर होगा क्या, देखिए क्या बोले, प्रति एकांक समय, प्रति मत इसको बोलते हैं ना, बोलते हैं 2/3 या 2/3 तो प्रति एकांक समय क्या बोल रहे हैं, प्रति एकांक समय प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा, क्या बोल रहे हैं, तो आवेश बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ दो आवेश, यहाँ क्या देंगे, आवेश। और प्रति यानी नीचे, प्रति में क्या देना है, एकांक समय, क्या देना है, एकांक समय बोल दिए टी, क्या बोल दिए, तो यही सूत्र हो गया, क्या हो गया, यानी ऊपर देना है क्या, आवेश, क्या देना है, यहाँ बोल रहा है आवेश, क्या बोल रहा है, तो ऊपर देना है आवेश, ऊपर क्या देना है, आवेश। यहाँ प्रति एकांक, प्रति यानी नीचे, एकांक समय कहाँ देना है, नीचे, कहाँ देना है नीचे, कहाँ देना है, तो यही हो गया कि प्रति एकांक समय प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा। और आवेश को हम इंडिकेट करते हैं किससे, क्यू से, और समय को इंडिकेट करते हैं टी से ना। हो गया अरे हुआ बंदर। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं हम, क्या लिखे, मान लो टी सेकेंड में क्यू आवेश प्रवाहित होता है, टी सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है, यहाँ समय है, यहाँ आवेश है, तो समय को मान लिया टी, आवेश को मान लिया क्यू, तो बोल दिए हम कि टी सेकेंड में, लिखो यहाँ, चूँकि टी सेकेंड में क्यू आवेश प्रवाहित होता है, इसलिए एक सेकेंड में कितना बोलेंगे तुम लोग को, 5 रुपया में 10 चॉकलेट मिलता है, तो एक चॉकलेट का दाम कितना, तो 5 से इसमें भागा देंगे, 10/5 यानी 2 रुपया, यही नहीं हुआ, यानी जब भी एक निकालना हो तो भाग देते, क्या देते हैं। तो यहाँ भी मान लो कि यहाँ पे बोले 30 सेकेंड में क्यू आवेश, तो एक सेकंड में कितना, कारण कि यहाँ एकांक नहीं बोल रहा है, एकांक में बोल रहा है, नहीं एक सेकंड में निकालना है, तो एक सेकंड में कितना, एक सेकंड में तो भागा देंगे, जिस तरह यहाँ भागा दिए थे, यानी Q/T, और एक सेकंड में जो प्रवाहित होता है, एक सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा, क्या कहते हैं। इसलिए विद्युत धारा बराबर क्या हो गया, Q/T, विद्युत धारा बराबर क्या हो गया, तो इसलिए विद्युत धारा बराबर क्या हो गया, विद्युत धारा बराबर क्या हो गया, Q/T। समझ आया तुम लोग को, Q है आवेश, T है समय, Q है आवेश, T है, कोई दिक्कत है, समझ आ गया ना। अब देख बोलेंगे विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा, इसका SI मात्रक, इसका SI
तो देखो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक बराबर क्या होगा, देख यहाँ पर, तो विद्युत धारा का अगर एसआई मात्रक पूछे क्या होगा, तो यहाँ ध्यान दे, आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा, आवेश का एसआई मात्रक कूलोम क्या होता है, और समय का एसआई मात्रक क्या होगा, सेकेंड। तो इसका एसआई मात्रक हो गया कूलोम पर सेकेंड, कूलोम पर सेकेंड। लेकिन कूलोम पर सेकेंड इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसका खोज जो है विद्युत धारा के बारे में जो बताया है वो बताया था एम्पियर नामक वैज्ञानिक। कौन बताया था, तो अपने नाम पर रख लिया, होशियार था, उसके साथ दूसरे नाम पर क्या रखेंगे, तो बोला कूलोम पर सेकेंड जो है ना, आवेश का एसआई मात्रक कूलोम होता है, समय का एसआई मात्रक सेकेंड होता है, तो कूलोम पर सेकेंड इसको नहीं बोलना, इसको बोल देना एम्पियर। कौन बोला था, वैज्ञानिक क्या बोला था कि इसको आप बोलना तुम लोग एम्पियर, क्या बोलना एम्पियर। एम्पियर को निकट करेंगे ए से, किससे करेंगे, अर्थात विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो गया, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो गया एम्पियर। क्या हो गया, क्या हो गया, एम्पियर, जिसे हम ए से इंडिकेट करते हैं, ए से इंडिकेट। कोई दिक्कत है, अब देखिए देते हैं न्यूमेरिकल, क्या देते हैं, दे देंगे किसी चालक तार से, किसी चालक तार से 5 सेकेंड में, क्या दे रहा है, 5 सेकेंड में 200 नहीं ज़्यादा हो जाएगा, दे 50, क्या दे रही है, 50 कूलोम आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है। तो विद्युत धारा की प्रबलता बताओ, तो विद्युत धारा की प्रबलता बताओ, बता देगा। सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाते समय ध्यान देना है कि पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं, जो दिया गया उसको, तो लिखेंगे यहाँ दिया गया, क्या दिया गया है क्या, सेकेंड यहाँ है, यानी टाइम दिया हुआ है, टाइम बराबर कितना 5 सेकेंड, कितना, यही हो गया ना। और क्या दिया हुआ है 50 कूलोम यानी आवेश, क्योंकि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलोम, क्या होता है, यानी कूलोम दिया हुआ है, यानी 50 कूलोम यानी दिया हुआ है। पूछ रहा है क्या, विद्युत धारा की प्रबलता, यही विद्युत धारा की प्रबलता को बोलते हैं आई, क्या बोलते हैं, यानी आई बताना है, अब देख लो कौन सा सूत्र है जिसमें तीनों आ जाएगा, यह सूत्र है ना, कहाँ लिखे रे, यह सूत्र है Q/T है ना, I बराबर Q/T, तीनों आ गया, तो लगा देंगे ये सूत्र, तो क्या आ जाएगा, I बराबर Q/T हो गया। अब यहाँ I का Q कितना है, तो 50 कितना है, और T कितना है 5, कितना है, काट दे, कितना आ गया। अब 10 कौन चीज़, 10 kg कि 10 मीटर कि 10 मिलीग्राम, क्या कि 10 लीटर, क्या 10, तो हम जानते हैं यहाँ क्या है, आई मतलब विद्युत धारा, तब विद्युत धारा के साथ मतलब क्या होता है, एम्पियर, क्या होता है, तो लास्ट में लिखाएगा एम्पियर, क्या लिखाएगा, एम्पियर, क्या लिखाएगा, समझ आ गया तुम लोग को। जैसे तुम लोग को बोले कितना, तुम्हारा भार कितना है, तो खाली 50 नहीं बोल देगा, हम जानते हैं कि भार यानी द्रव्यमान, और द्रव्यमान का सही मात्रक होता है kg, तो बोलेंगे 50 kg। पूछेंगे तुम्हारा लंबाई कितना है, तो खाली 3 नहीं बोल देगा, जानते हैं कि लंबाई का सही मात्रक होता है मीटर, तो बोलेंगे 3 मीटर, बोलेंगे ना। उसी प्रकार यहाँ पर हो गया विद्युत धारा, तो विद्युत धारा कितना निकला 10, लेकिन 10 कौन सी, तो विद्युत धारा का सही मात्रक होता है एम्पियर, इसे लास्ट में लिखे एम्पियर। आज तक क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत रे, चलिए यहाँ ध्यान दे, मिटाने वाला, अब यहाँ तुम लोग ध्यान दे, अगर तुम लोग से पूछ देगा कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, 1 एम्पियर बोलेगा 1 एम्पियर किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दे पहले तुम लोग, आई बराबर हम क्या पढ़ाए थे, पहले यहाँ ध्यान दे, आई बराबर अभी हम पढ़ाए थे Q/T, क्या पढ़ाए थे, यानी विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, यही पढ़ाए थे ना। और हम जानते हैं विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का सही मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है, और आवेश का सही मात्रक होता है कूलोम, क्या होता है, और समय का सही मात्रक होता है सेकेंड, क्या होता है, सेकेंड होता है, क्या होता है, सेकेंड। अब तुम लोग का पूछा कि 1 एम्पियर किसे कहते हैं,
1 एम्पियर किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हम 1 लगा दिए। जब यहाँ 1 लगाए हैं तो यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा? 1। यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा? 1। तो बोल सकता है, बोलेगा 1 एम्पियर किसे कहते हैं? तो बोलना है सिंपल कि 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश के मात्रा, यानी नतीजे से बोल रहा है। देखिए यहाँ पर बोलेंगे 1 एम्पियर निकाल रहा है ना, तो 1 सेकेंड में यदि किसी चालक तार से 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उससे 1 एम्पियर कहते हैं। बोल पाएगा? क्या बोलना है? पूछेगा 1 एम्पियर किसे कहते हैं? 1 एम्पियर किसे? तो बोलना 1 सेकेंड में किसी चालक तार से अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाता है तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। जैसे कल तुम लोग को बताए थे ना कि यहाँ डाले, कल तुम लोग को इस तरह बताए थे। क्या बताए थे? भी पढ़ाए थे तुम लोग को, V बराबर W/Q पढ़ाए थे। और V यानी विभव, और विभव का साइन मतलब बताए थे बोल्ट। क्या बताए थे? बोल्ट को भी VA बोलते हैं। और कार का साइन मतलब बताए थे जूल। क्या बताए थे? जूल। और आवेश का साइन मतलब बताए थे कूलम। क्या बताए थे? और कल तुम लोग को बताए थे कि पूछेगा तुम लोग को बताया 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम 1 लगाए हैं, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 लगा दिए। तो 1 वोल्ट किसे कहते हैं? तो बोलेंगे क्या बोलेंगे? तो बताए थे, यहाँ ध्यान दें, तो क्या बताए थे? यदि क्या बोले थे? यदि 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम शुरू करते हैं नीचे से, तो 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल का काम करना पड़ता है तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। बताए थे 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल का काम करना पड़ेगा तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर 1 सेकेंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाए, 1 सेकेंड में यदि किसी चालक तार से 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो जाए तो उसे 1 एम्पियर कहते हैं। सिंपल बात है, समझा? नीचे शुरू करना, ऊपर समाप्त कर देना है। समझ आएगा? अब यहाँ ध्यान दे, अब पढ़ना है हम लोग को क्या? हम लोग को पढ़ना है ओम का नियम। क्या पढ़ना है? ओम का नियम। क्या पढ़ना है? ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या है? तो देखिए यहाँ पर ओम का नियम, ओम ना समझना कि ओम का नियम बोल रहा था, ये बोला ओम बना देंगे ये हो जाएगा ओम का नियम। ओम भूर्भुवः स्वः नियम ना होगा। ओम नामक वैज्ञानिक था, क्या था? तो अपने नाम पर रख दिया कि जो नियम दिया था उसी को बोल दिया आज से तुम लोग को बोलना है इसको ओम का नियम। क्या? तो उसका नाम अमर हो गया ना, हो गया। तो ओम का नियम पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो ओम का नियम कब दिया था? तो एक वैज्ञानिक था जॉर्ज साइमन ओम। पूछेगा ओम का नियम कौन दिया? तो बोलना है एक वैज्ञानिक था, कौन? जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम। 1826 ईस्वी में एक नियम दिया था। 1826 ईस्वी में एक नियम दिया था, तो उसी नियम को बोलते हैं हम ओम का नियम। क्या बोलते हैं? ये कुछ नहीं बोला था, ये बोला था क्या कि अगर भौतिक अवस्था परिवर्तन ना हो, यानी ताप दाब इस समय परिवर्तन ना हो, जितना ताप है जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो जितना ताप है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो 10 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो ताप 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, यानी ताप में परिवर्तन ना हो। ताप में परिवर्तन, तो बोला ओम नामक वैज्ञानिक, यानी जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक बोला कि अगर ताप में परिवर्तन ना हो, ताप में परिवर्तन, तो किसी चालक तार से तार समझ रहे हैं तुम लोग, किसी चालक तार से बहने वाली धारा, उसमें उत्पन्न विभवांतर बोले तो भी, उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या होता है? कौन बोला था? ये कौन बोला था? तो ओम का नियम क्या हो गया? ओम का नियम में क्या लिखना है? ओम के नियम में लिखना है क्या? ओम के नियम में क्या लिखना है? तो लिखना है किसी चालक यहाँ ध्यान दे, यदि ताप में परिवर्तन ना हो, ताप में परिवर्तन यानी जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ताप जितना बना हुआ है उतने ही रहे, ठीक है ना। यदि ताप में परिवर्तन ना हो, यदि ताप में परिवर्तन ना हो, ताप में परिवर्तन ना हो, तो किसी चालक तार में प्रवाहित होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम समझ रहा है तुम लोग को? ये लिख, प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें उत्पन्न
उसमें उत्पन्न किसका उत्पन्न, तो विभवांतर किसका, तो उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या होता है, उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। यही है ओम का नियम। क्या है, तो यही क्या है, बोलेगा ओम का नियम लिखो, यहाँ से यहाँ लिख देना है, समझ आ गया ना। अब इसको हम करेंगे प्रूव कि कैसे समानुपाती होता है, तो पूरा लिखेगा तो मिलेगा 5 नंबर, इतना आएगा खाली 2 नंबर में, समझ आ गया ना। तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पर यदि ताप में परिवर्तन ना हो, यानी ताप दाब में कोई परिवर्तन ना हो, तो किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा को क्या बोलते हैं, आई। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यानी प्रवाहित होने वाली धारा यानी आई, प्रवाहित होने वाली धारा यानी आई, प्रवाहित होने वाली धारा कहाँ है, धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर को बोलते हैं भी, विभवांतर को बोलते हैं भी। तो यहाँ लिख दिए भी। क्या समानुपाती होता है, समानुपाती को बोलता है इससे काट दे समानुपाती, समझ गया ना। तो समानुपाती होता है, ये किससे आया, ये आया ये परिभाषा से, समझ आया तुम लोग को। समानुपाती मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा अगर बढ़ रहा है तो क्या समानुपाती, क्या हो गया। अगर एक चीज़ घट गया, अगर दूसरा भी घट गया तब भी समानुपाती, यानी एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे, तो समानुपाती है। अगर एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है, यानी उल्टा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, समझ तुम लोग आया। जैसे तुम लोग मान लो कि 10 टका समोसा लिया तो 2 समोसा मिलेगा। अगर तुम पैसा बढ़ा दिया, 20 टका दे दिया, तो समोसा तुमको ज़्यादा देगा, न देगा, समोसा भी तुमको ज़्यादा देगा ना। तो पैसा बढ़ाया, समोसा भी बढ़ गया, तो समानुपाती, समझ तुम लोग आया, समानुपाती हो गया ना, ना हुआ। उसी प्रकार मान ले तुम लोग चला रहा है गाड़ी, तो गाड़ी में क्या करेगा, जितना जगह ज़्यादा पेट्रोल ख़त्म करेगा उतना दूरी तय करेगा, नहीं करेगा, करेगा ना। यानी पेट्रोल बढ़ा रहा है तो दूरी भी बढ़ रहा है, पेट्रोल बढ़ा रहा है तो दूरी भी बढ़ रहा है, समानुपाती। क्या हो गया, समानुपाती। क्या हो गया, समानुपाती। क्या हुआ, अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो समझ आप ही, जब एक चीज़ बढ़ेगा दूसरा घटेगा तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होगा, अब मान लो तुम टंकी ने फुल कर दिया पेट्रोल से, कर दिया ना, अब तुम जितना दूरी जाएगा पेट्रोल उतना कम हो जाएगा, ना होगा। अगर 1 किलोमीटर गया तो थोड़ा सा पेट्रोल घटा, 2 किलोमीटर गया तो थोड़ा सा और पेट्रोल घट गया, अगर 50 किलोमीटर गया तो थोड़ा और ज़्यादा पेट्रोल घट गया। यानी दूरियाँ बढ़ा रहा है तो पेट्रोल क्या हो रहा है, तो एक बढ़ रहा है घट रहा है ना, तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, और एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा तो समानुपाती, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा तब भी समानुपाती। अगर अब बढ़े दोनों तब भी समानुपाती, दोनों घटे तब भी समानुपाती, अगर एक बढ़े एक घटे तब व्युत्क्रमानुपाती। क्या होगा, समझ तो आया। और समानुपाती को ही बोलते हैं अनुकर्मानुपाती, समानुपाती को ही बोलते हैं अनुकर्मानुपाती। क्या बोलते हैं, अनुकर्मानुपाती। क्या बोलते हैं, समझ आ गया ना। अब यहाँ ध्यान दे, हमेशा याद रखना, जब भी समानुपाती को हटाएंगे तो एगो नियतांक आता है। क्या आता है, जैसे तुम लोग मैथ में नहीं मानता है कि माना के एक नियतांक है, मैथ में मानता है कि माना के एक नियतांक है, मानता है ना। उसी प्रकार यहाँ पर जब भी समानुपाती हटेगा तो हमेशा एगो नियतांक आएगा। क्या आएगा, तो नियतांक यहाँ आएगा आर, कौन आएगा, तो यहाँ आ जाएगा आई, और समानुपाती हटा रहे हैं तो हो जाएगा बराबर। क्या हो जाएगा, बराबर। और यहाँ पर समानुपाती हट रहा है तो एगो नियतांक आएगा। क्या आएगा, और नियतांक को बोलेंगे क्या, ए बंदर, नियतांक को बोलेंगे क्या, आर। क्या बोलेंगे, आर। क्या बोलेंगे, नियतांक को क्या बोलेंगे, आर। क्या बोलेंगे, तो आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर हो गया, यहाँ ध्यान दे, आई बराबर क्या होगा, तो आई बराबर बोल सकते हैं हम क्या, आर भी। क्या बोल सकते हैं, आर भी। क्या बोल सकते हैं, आई बराबर भी आर, या आई बराबर कुछ आर भी। क्या होगा, तो क्या हो गया, आई समानुपाती भी हो गया ना। इसको थोड़ा हम इस तरह लिखेंगे, अरे आई समान, देखें यहाँ पर आई समानुपाती भी लिखें या भी समानुपाती आई लिख दें, कोई दिक्कत है। तो समोसा खाने गए तो पहले पैसा दे दे तो समोसा ले, या पहले समोसा खा ले तब पैसा दे, कोई दिक्कत नहीं है ना, बता तो क्या हुआ। तो यहाँ पर आई समानुपाती भी लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं भी समानुपाती आई, लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दें, जब समानुपाती हटेगा तो क्या आएगा, एक नियतांक। क्या आएगा, तो यहाँ पर देना है एक नियतांक। समानुपाती हटेगा तो पहले बराबर आएगा, और बराबर जैसे ही आएगा तो एक आएगा नियतांक। क्या आएगा, तो यहाँ पर देना है क्या, आर। क्या देना है, आर। नियतांक के रूप में क्या आ गया, आर। क्या आ गया, और आई के आई, आई का या आई, यानी हम यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया क्या, भी बराबर आई को पहले लिख देते हैं और आर को बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत। आई को पहले जैसे 2 गुना 3 लिखे या 3 गुना 2 लिखे, कोई दिक्कत। बता बराबर नहीं हुआ, तो लिख दिए भी बराबर आई आर। क्या हो गया, भी बराबर आई आर, भी बराबर
आई आर, ये हो गया सूत्र, ये क्या हो गया सूत्र हो गया। पूछेंगे बता, तुम लोग को पूछेगा कि आई बराबर क्या होगा, बता दे तो बता सकता है आई बराबर क्या होता है। आई बराबर, तो आई को इधर छोड़ दे, आर को इधर लेकर आएंगे तो आर नीचे, यानी हो जाएगा बी बटा आर, बी बटा ना हो जाएगा। तुम लोग को पूछेगा बता कि आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर क्या होगा जल्दी बता दे। तो आर को इधर छोड़ दे, आई को पकड़ के इधर ला, तो भाग में हो जाएगा, यानी बी बटा आई, बी बटा ना हो जाएगा। तो कुछ भी पूछेगा तो यही मेन है, इससे निकाल लेंगे ना, निकाल लेंगे। तो जहाँ आर क्या है, तो आर क्या है, एक नियतांक है। आर क्या है, आर आया ना, तो आर क्या है, तो एक नियतांक है, यानी कांस्टेंट है, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। आर क्या है, नियतांक, क्या है नियतांक है। तो लिखना है जहाँ, क्या लिखना है, जहाँ आर एक नियतांक है, जहाँ आर एक नियतांक है, जहाँ आर क्या है तो एक नियतांक है, क्या है ए बंदर, जहाँ आर क्या है एक नियतांक, क्या है। और आर को हम कहते हैं जिसे, यानी आर को जिसे, तो डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे आर को किस क्या कहते थे, आर को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध यानी आर के कोई नाम होगा ना, इसका नाम है प्रतिरोध, इसका नाम क्या है, तो आर को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या करता है, तो धारा का विरोध करता है। धारा बोलेगा हम बहवे करेंगे, प्रतिरोध बोलेगा हम नहीं बहने देंगे, तो दोनों एक दूसरे लड़ता है ना, यानी विरोध करने वाला को, धारा को बहने में विरोध करने वाला क्या कहते हैं, प्रतिरोध क्या कहते हैं। और प्रतिरोध को आर से लिकेट करते हैं, कैसे करते हैं, आर से लिकेट करते हैं, आर से लिकेट। इसलिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, क्या हो जाएगा। और ओम को हम इंडिकेट करते हैं किससे, देखें यहाँ पर ओम को किससे इंडिकेट करते हैं, तो ओम को ऐसे नहीं ए बंदर, ओम को हम ऐसे इंडिकेट नहीं करेंगे कि इस तरह ओम हो गया। ओम को अगर ऐसे करके ऐसे बना लेंगे, हो गया ओम, ये क्या हो गया, समझा तुम लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसे ये क्या हो गया, ओम, क्या हो गया, समझ तुम लोग आया। कैसे बनाना है, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे कर देना है, हो गया ओम, क्या हो गया, समझ तुम लोग आ गया। तो ओम किसका एसआई मात्रक है, तो प्रतिरोध का। ओम किसका एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का। ओम किसका एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का। अब बोलेंगे तुम लोग को क्या, अब बोलेंगे ओम का नियम सिद्ध करेंगे कि ये जो धारा है ये विभवांतर का समानुपाती सच में होता है कि ना होता है, सिद्ध करना, क्या करना है, सिद्ध। तो खाली इतना लिखेगा तो मिलेगा 3 नंबर, कितना मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेगा तो क्या मिलेगा 3 नंबर। और जब हम सिद्ध कर देंगे तो मिलेगा कितना, 5 नंबर या 6 नंबर के रहेगा, ठीक है ना। जल्दी इतना छाप। चल यहाँ ध्यान दे। तो अभी हम क्या बताते हैं, प्रतिरोध, क्या बताए थे, प्रतिरोध को इंडिकेट करते हैं किससे, आर से। किससे करते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं। तो पूछेगा तुम लोग क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो प्रतिरोध के बारे में बताया था जॉर्ज साइमन ओम। तो वो अपने नाम पर बोलते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होगा, क्या होगा, ओम, क्या बोल रहे हैं, ओम, क्या बोल रहे हैं। और ओम का संकेत होता है कैसे, तो इस तरह करके ऐसे कर देना, ये हो गया ओम, क्या हो गया। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, क्या होता है, ओम होता है। और किसी भी चालक तार का प्रतिरोध कभी भी नहीं बदलता है, क्योंकि यह क्या है, एक नियतांक है ना, बताए थे। जहाँ आर क्या है, तो जहाँ आर एक नियतांक है, जहाँ आर क्या है, जहाँ आर एक नियतांक है, कांस्टेंट है, ये कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा। समझ आ गया तुम लोग को। अब याद ध्यान दे, अब पढ़ेंगे ओम के नियम जो हम बोले थे उसको आप सिद्ध करना, क्या करना है। देखिए यहाँ पर मान लें कि यहाँ पर हम देख ओम के नियम को सिद्ध करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। पहले एक तार लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, ये तार ले लिए और इसको लगा देते हैं बैटरी से। कैसे, पहले एक सेल से लगा रहा है, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया, लगा दिए। यहाँ पर दे दिए स्विच, क्या दे दिए, ओम के नियम को सिद्ध करेंगे ना, ध्यान से सब देखना। ओम का नियम को यहाँ दे दिए स्विच, क्या दे दिए, स्विच दे दिए ना। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर और तार जोड़ रहे हैं, जोड़ दिए। यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर लगा देते ए मीटर, क्या लगा देते हैं, ए मीटर। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ए मीटर धारा को मापता है, पता है ना, ए मीटर क्या नापता है, विद्युत धारा को मापता है। इसे लगा दिए ए मीटर। ए मीटर क्या करेगा, जितना भी करंट जाएगा सबको नाप लेगा, कहेगा यहाँ नाप लेते हैं, नाप लेगा। उसके बाद यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर जो है ना एक प्रतिरोध लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्योंकि इसमें प्रतिरोध है ना, तो यहाँ पर एक लगाते हैं पदार्थ लगाते हैं, इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, जिसका प्रतिरोध बहुत, एक पदार्थ लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ लगा दिए एक पदार्थ, ठीक है लगा दिए ना। ये पदार्थ को उन्हें बताते हैं अभी। उसके बाद इसका जो नाम दिए ना, यहाँ पर जो बिंदु उसका नाम दे दिए पी, क्या दे दिए, क्या नाम दिए,
यानी P और Q के बीच, P और Q के बीच एक से प्रतिरोध लगा दिया, यानी एक चालक तार लगा इसका प्रतिरोध ज़्यादा है कि नापने में सुविधा हो। और इसके बीच अब लगा देंगे वोल्ट मीटर। क्या लगा देंगे? वोल्ट मीटर को ऐसे क्यों लगाएंगे? क्योंकि कल हम तुम लोग को पढ़ाए थे कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया था, बताए थे वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है, इसके समांतर है ना, समांतर क्रम में लगाया जाता है, कल पढ़ाया था तुम लोग को। और ए मीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, बताए थे ना, बताए थे। और ए मीटर में भी प्लस माइनस होता है, अब वोल्ट मीटर में भी प्लस माइनस होता है, और बैटरी में भी प्लस माइनस होता है ना, होता है। इतना चीज़ लगा दिए ना, तो क्या देना है? ये तरिया है ना, ये नाइक्रोम के तार। किसका तार है? क्योंकि हम बताए थे तुम लोगों को कि नाइक्रोम के तार के जो है ना प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, यानी वो ज़्यादा विरोध करता है, इसलिए बताते हैं कि वहाँ पर वोल्टेज और अथी प्रतिरोध लड़ता है तो दोनों धिप जाता है, और धिप जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको खाना बनाने में यूज करते, बताए थे ना। तो लिए नाइक्रोम के तार, क्या लिए? नाइक्रोम का तार। इतना चीज़ ले लिए ना। आप सिद्ध करेंगे ओम के नियम, क्या करेंगे? तो लिखेंगे क्या, जो लिए पहले वो लिख दे, क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे, ठीक है ना। तो लिखे क्या लिखे, ले रहा है कि एक शुष्क सेल, यानी बटी क्या जो होता है, एक को बोलते हैं सेल, एक को क्या बोलते हैं, तो लिखना है, ठीक है ना। सत्यापित अब करेंगे, क्या करेंगे? सत्यापन के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। ओम के नियम को सत्यापन करेंगे तो क्या लिखेंगे? एक शुष्क सेल, क्या लिखेंगे? एक शुष्क सेल लिए ना लिए। एक स्विच लिए, क्या लिए? स्विच का नाम दे दिए एस, क्या दे दिए? एक शुष्क सेल, एक स्विच, एक जो लिए उसका नाम बोल रहा है। और तुम लोग बंदा उठा पटा देना 4 को हो जाएगा, तुम ज़्यादा जानवर कहीं का पर पसार के देखो, ताक रहा है जानवर कहीं का। अब यार तुमको बता रहे हैं हम। एक शुष्क सेल, एक स्विच का नाम क्या लिए? एस, क्या लिए? एक स्विच, एक एमीटर, एक क्या ले रहा है? एमीटर ले रहा है ना। एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक वोल्ट जो ले रहा है उसका नाम लिख रहा है, एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्यों लेगा? क्योंकि विभवांतर को मापता है, विभवांतर को, क्योंकि ओम का नियम सिद्ध करना है ना। तो ओम का नियम में क्या बताया था कि प्रतिरोध बराबर होता है R बराबर होता है V बाय I, I बराबर होता है V बाय, तो एक प्रतिरोध तो लेना पड़ेगा, तो प्रतिरोध ले लिए। भी यानी विभवांतर, विभवांतर कौन मापेगा? विभवांतर को मापेगा वोल्ट मीटर, इसलिए वोल्ट मीटर भी लिए। उसका I मतलब क्या? I मतलब विद्युत धारा को कौन मापता है? ए मीटर को मापता है, इसलिए ए मीटर भी लिए। समझ आ गया ना। अब धारा बढ़ाने के लिए चाहिए ना, बैटरी चाहिए ना, सेल चाहिए ना, तो सेल ले लिए। और सिसवा चाहिए, सिसवा टिपेंगे तो ना बढ़ेगा, सिसवा ले लिए। समझ आ गया तुम लोग को? तो ध्यान दे। तो हम जो अभी लिए वो लिख रहे हैं, एक शुष्क सेल लिए, एक स्विच लिए, एक एमीटर लिए, और एक वोल्ट मीटर लिए। और क्या लिए? तो और लिए थे एक नाइक्रोम के तार, एक नाइक्रोम के तथा पी क्यू एक नाइक्रोम के तार को लेते हैं, ले लिए। और उसे चित्रानुसार, चित्र में जिस तरह है ना उसी तरह, तो उसे चित्रानुसार, सबको ले लिए दे, और उसे चित्र में जिस तरह से उस तरह सजा देते हैं, यानी उसे चित्रानुसार, यानी चित्र के अनुसार सजा देते हैं, उसे चित्रानुसार सजा देते हैं। ये तो आप जितना चीज लिए उतना चीज लिख दिया ना, और चित्रानुसार सजा दिया ना। अब क्या करेंगे? तो अब इसको हम करना है, अब स्विच को ऑन करना है। क्या करना है? अब स्विच को ऑन करते हैं। आप क्या करेंगे? अब स्विच एस को ऑन करते हैं। ऑन, देखो ऑन को तुम लोग को हिंदी में बोलते हैं बंद। क्या बोलते हैं? बंद मतलब समझने कि बंद मतलब ना समझने लगे कि यहाँ पे करंट बंद हो गया। इसको ये खुला ना अभी, इसको टिपेंगे तब बंद हो जाएगा रास्ता। जब रास्ता बंद हो तो करंट जाने लगेगा। अभी स्विच क्या है? खुला क्या है? तो ऑन को बोलते हैं बंद। क्या बोलते हैं? तो अब स्विच एस को ऑन करते हैं, जब ऑन करेंगे तो क्या होगा? तो परिपथ से धारा बहने लगेगा, ना बहेगा तो परिपथ से धारा बहने लगता है, परिपथ से धारा बहने लगता है। और जब परिपथ से धारा बहेगा, तो क्या करेगा? 2-4 होश में आ जाएगा, लिखे तो समझ आ जाएगा। ऑन कर दे यहाँ पर, और फिर बंद करेंगे तो फिर बंद करेंगे। वहाँ घर में प्रैक्टिकल करना है कि यहाँ पर ऑन करें, यहाँ ऑन बंद करें, यहाँ से दाबे इसको बल कहीं का।
यहाँ तो परिपथ से धारा बहने लगता है, तो परिपथ से धारा बहने लगता है। और जब परिपथ से धारा बहेगा, जब इसको ऑन कर देंगे तो परिपथ से जब धारा बहेगा तो क्या होगा, एमीटर क्या करेगा, बैठा रहेगा। एमीटर कहेगा यार धारा तुमको नापेंगे, तो एमीटर क्या करेगा, परिपथ से बहने वाले धारा को माप लेगा, नापेगा ना, क्योंकि एमीटर विद्युत धारा को मापता है तो बहने लगता है। तब एमीटर तब एमीटर क्या करेगा, तो एमीटर बैठा नहीं रहेगा। एमीटर परिपथ से होकर बहने वाला, परिपथ से होकर बहने वाला धारा को माप लेता है, धारा को माप लेता है। माप लिया। आई वोट मीटर टुकुर टुकुर देखेगा कि ये वोट मीटर को क्यों लगाए हैं कि टुकुर सिर्फ देखने के लिए। तो वोट मीटर क्या मापेगा, तो हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। किसका मापता है, ये मीटर धारा को मापता है, तो माप लिया। अब वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये विभवांतर को मापेगा। तो विभवांतर मापता है, जानते हैं, तो विभवांतर कहाँ मापता है, तो दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को, तो दो बिंदु क्या है, पी और क्यू क्या है, माप लेता है। एवं वोल्ट मीटर बिंदु P और Q, बिंदु P एवं Q, क्यों बिंदु बोल रहे हैं, क्योंकि विभवांतर का परिभाषा होता है कि दो बिंदु के बीच के विभव को अंतर को विभवांतर कहते हैं, परिभाषा होता है ना। इसे लिखे वोल्ट मीटर बिंदु P एवं Q के बीच उत्पन्न विभवांतर को माप लेता है, विभवांतर को माप लेता है। माप लिया, एमीटर धारा को माप लिया, वोल्ट मीटर विभवांतर को माप लिया। अब क्या करेंगे, अब एक सेल लिए, कितना सेल लिए, अब लेंगे 2 सेल, क्या लेंगे, कितना सेल लेंगे, 2 सेल। और फिर स्विच को ऑन करेंगे, तो फिर एमीटर जितना धारा मापा होगा, जैसे 2 सेल लेगा तो धारा बढ़ नहीं जाएगा, धारा ना बढ़ेगा, और विभवांतर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब हम 2 सेल लगाते हैं, कितना सेल लगाते हैं, यहाँ 2 सेल लगाएंगे, तो 2 सेल लगाएंगे, फिर स्विच को ऑन करेंगे। जब स्विच को ऑन करेंगे तो फिर एमीटर धारा को माप लेगा, वोल्ट मीटर विभवांतर को माप लेगा। उसी प्रकार फिर हम 3 सेल लगाएंगे, 4 सेल लगाएंगे, 5 सेल बारी बारी से लगाएंगे, तो एमीटर बार बार धारा को माप लेगा और वोल्ट मीटर बार बार विभवांतर को माप लेगा, और उससे नोट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। इतना समझा तुम लोग। तो अब क्या बोलेंगे, अब बोलेंगे क्या, अब एक सेल के स्थान पर, अब एक सेल के स्थान पर 2 सेल लगाते हैं, 2 सेल लगाते हैं, यानी यहाँ एक सेल है ना, यहाँ 2 सेल कर देना, कितना कर देना। अब यहाँ मिटा के हम 2 सेल नहीं करेंगे, लिख दिए, यानी यहाँ 2 सेल हो गया, एक है लेकिन यहाँ लिख दिया ना, तो बार बार मिटा नहीं, 2 कर देंगे, कभी 3 कर देंगे, बार बार मिटा नहीं करेंगे, यानी 2 सेल समझ जाने के यहाँ 2 सेल लगाएंगे, 2 सेल। तो अब एक सेल के स्थान पर 2 सेल लगाते हैं, 2 सेल लगाते हैं, और पुनः क्या करेंगे, तो पुनः देखेंगे कि एमीटर में कितना धारा बता रहा है, उसको नाप ले, और वोल्ट मीटर में कितना वोल्टेज बता रहा है ना, विभवांतर कितना बता रहा है, उसको माप ले, समझ आ गया ना। तो और पुनः ए मीटर तथा वोल्ट मीटर, यानी ए मीटर कितना धारा बता रहा है, और वोल्ट मीटर कितना विभवांतर बता रहा है। तो पुनः ए मीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन को नोट कर लेते हैं। पठन तो समझ रहा है, जितना उसमें बता रहा है कि धारा इतना बह रहा है, वोल्ट मीटर मशीनिया में जितना विभवांतर यानी वोल्टेज बता रहा है, उसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यानी पुनः ए मीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन को नोट कर लेते हैं, नोट कर लिए। आप 2 सेल लगा दिए। अब 2 सेल के स्थान पर बारी बारी से आपने 3 को लगाएंगे, 4 को लगाएंगे, 5 को लगाएंगे, कितना लगाएंगे। अब क्या लिखना है, अब इसी प्रकार क्रमशः यानी बारी बारी से, या लिखिए इसी प्रकार बारी बारी से 3 सेल, 4 सेल एवं 5 सेल लगाते हैं, 5 सेल लगाते हैं। तो जैसे जैसे सेल बढ़ा रहे हैं, जैसे हम सेल बढ़ा रहे हैं, उससे करंट वाई बढ़ेगा, तो ए मीटर उसको नापेगा, धीरे धीरे करंट वो बढ़ेगा ना, और विभवांतर ही बढ़ेगा ना। तो 4 सेल एवं 5 सेल लगाते हैं, तथा ए मीटर क्या करेगा, करंट को मापेगा, विद्युत धारा को मापेगा। तो ए मीटर तथा
वोल्ट मीटर के पठन, यानी एमीटर कितना धारा बता रहा है और वोल्ट मीटर कितना विभवांतर बता रहा है, उसको फिर नोट कर लेंगे। क्या करेंगे, तथा एमीटर एवं वोल्ट मीटर के पठन मतलब कितना बता रहा है, पठन को नोट कर लेते हैं, लेते हैं। जब नोट करेंगे ना, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर ध्यान दें, एमीटर क्या यहाँ लिख रहे हैं, एमीटर क्या लिख रहे हैं, तो एमीटर बता रहा है धारा को, क्या बता रहा है, धारा बता रहा है। तो मान लो एमीटर जो है पहले बताया कितना धारा था, 0.1 धारा बताया, कितना बताया, यानी जब 1 एम्पियर 1 सेल लगाए थे तो धारा को जब मापा था तो कितना बताया था, 0.1 एम्पियर। एम्पियर क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि धारा का साइन मतलब क्या होता है, एम्पियर, तो लास्ट में लिखेंगे एम्पियर। जब मान लो 2 सेल लगाए थे ना तो धारा कितना बताया था, मान लो 0.2 एम्पियर बताया, कितना बताया। जब 3 सेल लगाए थे ना तो धारा बताया था कितना, 0.3 एम्पियर। जब 4 सेल लगाए थे ना तो धारा कितना बताया था, 0.4 एम्पियर। जब 5 सेल लगाए थे ना तो एमीटर धारा को कितना बताया था, 0.5 एम्पियर। हो गया। उसी प्रकार मान ले वोल्ट मीटर को हम देख रहे थे, वोल्ट मीटर की बता रहा था ना, तो वोल्ट मीटर को देख रहे थे, तो वोल्ट मीटर जब एगो लगाए थे, 1 सेल लगाए थे, तो मान लो 0.2 वोल्टेज बताया, कितना बताया, 0.2 वोल्ट। उसी प्रकार 2 सेल लगाएं तो मान लो 0.4 वोल्ट बताया, कितना बताया। उसी प्रकार 3 सेल लगाएं तो वोल्ट मीटर जो है कितना वोल्टेज बताने लगा, तो 0.6 उसी प्रकार मान ले कि 4 सेल लगाएं तो वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज बताने लगा, तो 0.8 वोल्टेज, कितना। उसी प्रकार मान ले कि लगा दिए 5 सेल नहीं लगाएं तो कितना बताने लगा, तो 1.0। 10 होगा अंडे, 8 के बाद क्या होगा, 2 बढ़ाएंगे 10 होगा, 10.1 अंक के बाद, यानी यहाँ हो जाएगा, इतना वोल्टेज बताने लगा, इतना वोल्टेज। तो अब तुम लोग यहाँ ध्यान से देखो, हर बार आई और भी का अनुपात, यहाँ ध्यान दे, हर बार भी और आई का अनुपात, क्योंकि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर देखें यहाँ पे तुम लोग पढ़ाए थे हम, भी बराबर आई आर, भी बराबर, तो आर बराबर क्या होता है, भी ऊपरा में और आई निचुआ में। आर बराबर, तो आई इधर जाएगा, नीचे ना होगा, तो आई नीचे हो गया, भी कहाँ हो गया, ऊपर, कहाँ हो गया। तो हम देखेंगे कि हर बार भी और आई के अनुपात, हर बार भी और आई के, तो तुम लोग देखें यहाँ पर, हर बार भी और आई के अनुपात, भी और आई के, देख भी ऊपर हम लेते 0.2 ऊपर लिए हैं, और आई निचुआ हम लेंगे 0.1 निचुआ हम लिए हैं, काट 0.0 से 0.0 ये तो खत्म हो जाएगा, तो आ रहा है 2, 1 से 2 भागा देंगे 2 ना आएगा। अब यहाँ पर ले भी उपराम, तो भी कितना है 0.4 और आई कितना 0.2 तो 2 दूनी 4, फिर 2 आ गया ना आया, दशमलव खत्म हो गया। फिर यहाँ ले भी कितना है 0.6 आई कितना है 0.3 काट 3 दूनी 6 आ गया, दशमलव खत्म हो गया ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी कितना है 0.8 और आई कितना है 0.4 काट दे कितना 2। उसी प्रकार यहाँ पर 1.0 और ई कितना है तो 0.5 अब 5 दूनी 10, 5 दूनी आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब हम नोट किए थे तो देख रहे हैं कि हर बार जो है ना भी और आई के अनुपात, समान आ रहा है, समान आ रहा है रे। और हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, भी आई, क्या होता है, भी आई होता है ना। तो भी आई यानी भी आई बराबर आर, यानी आर के मान हर बार समान आ रहा है ना, आ रहा है। और हम जानते हैं कि तुम लोग को बताए थे कि आर क्या है, कि नियतांक है, क्या है, यानी कांस्टेंट है, यानी आर के मान कभी नहीं बदलेगा। और कभी बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है। तो सिद्ध हो गया ओम के नियम कि ओम नामक वैज्ञानिक जो बोला था वो सही बोला था, नहीं सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिखेंगे तो हम पाते हैं कि नोट कर लेते हैं, तो हम पाते लेने समझने कि पैसा से पा लिए, पाते मतलब यहाँ पर हम देखे निरीक्षण किए, पाते मतलब समझ लें कि पैसा का पा लिए, नंबरी पा लिए, उस सब नहीं, पाते मतलब देखते हैं। तो हम पाते हैं कि हर बार भी और आई के अनुपात, यानी भी बताइए, भी आई के अनुपात हमेशा समान होता है, हमेशा समान क्या होता है, हमेशा समान होता है, समझ गया। और जब इसे अब क्या करेंगे, आई को जो है ना यहाँ पर बना लेंगे वाई अक्ष, यहाँ बना लेंगे एक्स अक्ष, बना दिए, ठीक है ना। आई को ले लेंगे हम वाई अक्ष में, किस पे लेंगे, ये मेरा वाई अक्ष है ना, और ये मेरा क्या है एक्स अक्ष, क्या है एक्स अक्ष, हो गया। तो आई को लेंगे वाई अक्ष में कोई दिक्कत, और विभवांतर को लेंगे एक्स अक्ष में, किस में लेंगे
अब यहाँ ध्यान दे, आई को दिखा दे कितना है पहले 0.1 कितना है, तो यहाँ दे दिया 0.1 दे दिए, फिर 0.2, फिर दे दिया 0.3, फिर दे दिया 0.4, फिर दे दिया 0.5 दे दिए। उसी प्रकार आप विभवांतर को देखा तो यहाँ दे कितना, यहाँ 0.2, 0.4, 0. उसका 0.8, उसके बाद 0. यानी 1.0 हो गया। अब देखेंगे इधर से क्या, इधर से 0.1 इधर से 0.2, तो 0.1 इधर से 0.2 लेते कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ मिल रहा है, इधर से 0.2 इधर से 0.4 दोनों के लिए कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल रहा है। उसी प्रकार इधर से 0.3 इधर से 0.6 ले, इसी प्रकार आगे बढ़ाते जाएंगे, इधर से इधर आगे बढ़ाएंगे कहाँ मिला, यहाँ मिल रहा है। उसी प्रकार इसको बढ़ा के मिला कहाँ 0. यहाँ मिल गया ना मिला। उसी प्रकार इसको आगे बढ़ा के मिला, मिल रहा है। और जब इस तरह मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से हम खींचे क्या, लाइन अगर खींचेंगे, यहाँ से क्या खींचेंगे, यहाँ से अगर लाइन खींचेंगे, क्या खींचेंगे, यहाँ से अगर हम लाइन खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं, लाइन, तो लाइन जो है ना एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है प्राप्त। इस सब बिंदु को मिला के अगर लाइन खींच दिए तो लाइन देखो सरल रेखा प्राप्त हुआ ना, ये सरल रेखा ना, सरल रेखा मतलब समझना, सर गया ना, सरल रेखा मतलब सीधा रेखा, सरल रेखा मतलब सीधा रेखा प्राप्त हो रहा है। यानी इससे सिद्ध हो गया कि हर बार भी आर आई के समान हो रहा है ना। तो यहाँ लिखना है क्या, तो हर बार भी आई का अनुपात समान होता है। और जब, अब क्या लिखना है, और जब आई को वाई अक्ष में, वाई को यानी धारा को वाई अक्ष में, आई को वाई अक्ष में तथा भी को कहाँ लिए थे, भी को एक्स अक्ष में, एक्स अक्ष में लेकर, एक्स अक्ष में लेकर ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं तो हर बार, ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। सरल रेखा ना है, सीधा रेखा ना है, प्राप्त ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। प्राप्त ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि विद्युत विभवांतर या धारा हमेशा विभवांतर के समानुपाती होता है ना। हो गया कि धारा हमेशा क्या होता है, विभवांतर के, यानी ई बढ़ रहा है, देखो ई बढ़ रहा है तो यो बढ़ रहा है ना। और कैसे बढ़ रहा है ना, समान रूप से बढ़ रहा है, तब न कटने पर हमेशा दूध आ रहा है। यानी इससे सिद्ध हो गया कि धारा हमेशा विभवांतर के समानुपाती होता है। हो गया, प्राप्त ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है। अतः इससे सिद्ध होता है, क्या लिख रहा है, यहाँ लिख देना है क्या, यहाँ चलो लिख देते हैं। अतः क्या लिखें, अतः इससे सिद्ध होता है, क्या होता है, सिद्ध होता है कि विद्युत धारा बोले तो आई, धारा बोले तो आई हमेशा विभवांतर, किसका, विभवांतर बोले तो भी के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम। और ओम का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया। यही क्या है, ओम का नियम, क्या है ओम का, लिख देगा पूरा, 6 नंबर मिल जाएगा, समझ आ गया तुम लोग को। तो देख पहले हम क्या बताए थे, पहले तुम आप ध्यान से सुन, जितना से बताए थे, पहले बताए थे ओम का नियम। तो ओम का नियम 1826 ईस्वी में कौन दिया था, जॉर्ज साइमन ओम दिया था। वो बोला था कि अगर ताप में परिवर्तन नहीं करो तो किसी चालक तार में बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच, सिरा है ना, उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती कौन बोला था, ओम नामक वैज्ञानिक नामक। तो हो गया क्या, हो गया भी समानुपाती आई, यानी विभवांतर समानुपाती हो गया आई का, क्या हो गया। और जब हम समानुपाती हटाए तो एक नियतांक आया आर, कौन आया, तो भी बराबर हो गया आई आर, क्या हो गया, आई आर, ये हो गया ना। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या किए थे, एक शुष्क सेल लिए थे, एगो स्विच लिए थे, एक एमीटर लिए, एक वोल्ट मीटर लिए और एक नाइक्रोम के तार PQ लिए, नाइक्रोम के तार PQ, और चित्रा अनुसार सजा दिए। अब क्या किए, अब जब हम स्विच S को ऑन करते हैं तो परिपथ से होकर विद्युत धारा बहने लगती है, इतना बोल दिया ना। तो
एमीटर परिपथ से होकर बहने वाले धारा को माप लेता है। हम जानते हैं कि एमीटर क्या मापता है, धारा को, और विभवांतर क्या मापता है, वोल्ट मीटर क्या नापता है, विभवांतर को। क्या नापता है, विभवांतर को। तो परिपथ से होकर बहने वाले धारा को एमीटर नाप लेता है और वोल्ट मीटर तार बिंदु P और Q के बीच उत्पन्न विभवांतर को माप लेता है। माप लिया। अब एक सेल हटा, 2 सेल लगा दे। वहाँ कितना लगा दे। अब एक सेल के स्थान पर 2 सेल लगाते हैं और पुनः एमीटर तथा वोल्ट मीटर के द्वारा एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पठन को नोट कर लेते हैं। यानी एमीटर जितना बताया था ना उसको देख के नोट कर लिए, वोल्ट मीटर जितना वोल्टेज बताया था उसको देख के नोट कर लिए। इसी प्रकार बारी बारी से 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल लगाते हैं और पुनः एमीटर और वोल्ट मीटर के द्वारा बताए गए पठन को नोट कर लेते हैं। पठन को नोट कर लेते हैं। तो हम पाते हैं कि हर बार, देखो नोट कर लिए ना नोट कर लिए, तो हम पाते हैं कि हर बार V और I के अनुपात समान आता है। V और I के अनुपात समान आता है। अब I को कहाँ पर, I को Y अक्ष में लेकर, यानी विद्युत धारा को Y अक्ष में लेकर और विभवांतर को X अक्ष में लेकर एक ग्राफ खींचते हैं तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। प्राप्त ग्राफ क्या होता है, सरल रेखा में होता है। इससे सिद्ध होता है कि धारा यानी करंटवा हमेशा विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के हमेशा समानुपाती होता है, यानी E बढ़ रहा है तो E भी बढ़ेगा और हमेशा समान रूप से बढ़ेगा। समान रूप से, अगर ये समानुपाती ना होता तो ग्राफ जो खींचते हैं ना, ये ग्राफ ऐसे ऐसे आया था, टेढ़ा कुबर आया था। क्या था, टेढ़ा कुबर। तो टेढ़ा कुबर आता तो क्या था, कहीं बढ़ रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो, घट गया फिर बढ़ गया, फिर घट गया फिर बढ़ गया, समझ रहा है ना। तो अगर समानुपाती ना होता तो क्या था, कभी बढ़ता कभी घटता, कभी बढ़ता कभी, तो यही होगा ओम का नियम। ओम का नियम बोल देगा तुम अपने सब। अरे ओम का नियम बोल पाएगा रे, ये प्रैक्टिकल जो किया उसी को बोल देना, ये हो गया ओम का नियम। समझा तुम लोग को अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर, अभी तो सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी कर दो और लाइक कर। चलो अब यहाँ ध्यान दे, ओम का नियम पढ़ लिए ना। देखा आपको पूछेगा प्रतिरोध का परिभाषा क्या होता है। प्रतिरोध का परिभाषा, प्रतिरोध को हम बोलते हैं R। क्या बोलते हैं, R। क्या बोलते हैं, R से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध किसे कहेंगे, तो प्रतिरोध यानी विरोध करने वाला। प्रतिरोध यानी विरोध, तो विरोध कौन करेगा, तो देखिए धारा का हम बहेंगे, धारा क्या कर रहा है, हम बहेंगे। तो धारा को जो विरोध करने वाला होगा, जो कहेगा हम नहीं बहने देंगे तुमको, उसको बोलेंगे प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, यानी प्रतिरोध क्या है, किसी पदार्थ का गुण है, किसी पदार्थ का, किसी में ज़्यादा प्रतिरोध है, किसी में कम प्रतिरोध है। जैसे लेंगे चांदी, तो चांदी में बहुत कम प्रतिरोध है, इसलिए उसमें धारा जो है फड़फड़ा के बह जाता है। चांदी का प्रतिरोध क्या है, बहुत कम है, तो उसमें रोकने वाला, धारा को रोकने वाला कोई नहीं के बराबर है, यानी बहुत कम है, तो उसमें धारा क्या, तो बहुत ज़्यादा बहता है। तो चांदी क्या होगा, सबसे अच्छा चालक हो गया, सबसे अच्छा चालक हो गया। तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध किसी पदार्थ का गुण है। क्या है, गुण है। तो प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध बोल किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह गुण, वह गुण जो उससे होकर बहने वाली, होकर बहने, क्या बहेगा, धारण बहेगा, तो उससे होकर बहने वाली धारा का विरोध करता हो। विरोध कि हम तुमको बहने नहीं देंगे, विरोध कर रहा है, क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है कि हम तुमको बहने नहीं देंगे। तो धारा का विरोध करता हो, धारा का विरोध करता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, और जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें धारा कम बहेगा, ना उसमें वोल्टेज उतना कम आएगा ना, सिंपल बात है। तो धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो चांदी का प्रतिरोध सबसे कम है, नोट में क्या लिखना है, चांदी का प्रतिरोध क्या है, जब प्रतिरोध जितना कम रहेगा तो धारा को रोकने वाला उतना कम है, जो धारा को रोकने वाला उतना कम है, धारा क्या है, धारा ससरा के बह जाएगा, थोड़ा सा भी खत्म होगा, लर्निंग खत्म होगा, टाइम वेस्ट करेगा, ससरा के क्या हो, बह जाएगा। क्या होगा, यानी चांदी का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम। क्या होता है, चांदी का प्रतिरोध, चांदी का प्रतिरोध बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। इसलिए चांदी अच्छा चालक है, खराब चालक है, तो इसलिए चांदी सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक है या सुचालक है, सबसे अच्छा चालक या सुचालक, सालक है सुचालक है, क्या होता है ना, सुचालक है। समझ आ गया।
पूछेगा सबसे अच्छा धातु कौन है, सबसे अच्छा धातु कौन है जो विद्युत का चालक होता है, क्या होता है, चांदी। क्या होता है, चांदी। कोई दिक्कत है। अब बात करते हैं प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किस पर तो देखिए यहाँ लिखना है प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध जो है निम्नलिखित लिखना है, प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। क्या लिखना है, प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या, पहला है तार की लंबाई पर। पहला क्या होगा, तार की लंबाई पर। क्या करता है, तार की लंबाई पर। प्रतिरोध जो है ना तार की लंबाई पर भी निर्भर करता है, प्रतिरोध जो है तार की लंबाई पर भी निर्भर। सिंपल बात है। देखिए यहाँ पर मान लो धारा को यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक नहीं जाना है तो कम प्रतिरोध मिलेगा, तो कम ही बर्बाद होगा। अब मान लो धारा को जाना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो क्या है, धारा यहाँ से यहाँ तक रास्ता में खाली प्रतिरोध उसको मिल रहा है। प्रतिरोध से लड़ते सबसे लड़ते लास्ट में पहुँचेगा तो कम में पहुँचेगा। यानी प्रतिरोध क्या कर रहा है, प्रतिरोध डिपेंड कर रहा है तार की लंबाई पर। यानी तार की लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम होगा, तार की लंबाई कम है प्रतिरोध कम ना होगा। और तार की लंबाई लंबा है, तार की लंबाई बढ़ गया तो प्रतिरोध ना बढ़ेगा। यानी तार की लंबाई पर निर्भर किया, यानी तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है घटता है, जल्दी बताओ हाँ, घटता है। उठा जा पटक देंगे 4 हो जाएगी। देखिए 4 की लंबाई इतनी है तो प्रतिरोध यहाँ से यहाँ तक नहीं होगा तो बिटलिंग प्रतिरोध होगा। तार की लंबाई बढ़ा दिए तो प्रतिरोध यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, जिसमें धारा जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा तो धारा को प्रतिरोध से लड़ना पड़ेगा ना। और धारा जब प्रतिरोध के से लड़ेगा तो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, नष्ट नहीं हो जाएगा तो लास्ट तक नहीं पहुँचेगा। यानी प्रतिरोध क्या होता है, तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तार की लंबाई पर निर्भर करता। तो तार की लंबाई पर यानी तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है तथा तार की लंबाई घटने पर तार की लंबाई घटने पर प्रतिरोध घटता है। तो देखो समानुपाती ना हो रहा है, तार बढ़ा तो प्रतिरोध भी बढ़ गया, तार घटा प्रतिरोध भी घट गया, समानुपाती होता है। क्या होता है, यानी इसको बोल सकते हैं क्या कि प्रतिरोध, क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई किसका लंबाई, जो तार की लंबाई, प्रतिरोध तार की लंबाई का समानुपाती होता है, समानुपाती बोल सकते हैं, समानुपाती होता है। और समानुपाती को हम बोलते हैं इससे बोलते हैं ना, यानी प्रतिरोध बोले तो आर, समानुपाती होता है। समानुपाती किसका होता है, तो तार की लंबाई यानी एल का, किसका, इससे यह निकला। दूसरा नंबर प्रतिरोध क्या करता है, तार के मोटाई पर भी निर्भर करता है, तार के मोटाई पर भी निर्भर करता है। यानी यहाँ ध्यान दे, तार की मोटाई यानी क्षेत्रफल, मोटाई यानी तुम मोटा गया तो ज़्यादा जगह ना घेरेगा, तो क्षेत्रफल है ना हुआ। तो तार की मोटाई यानी क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी, तो तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है। देखा बता तुम लोग, मान लो क्या है, एक पाइप ही है, एक पाइप है, तो ज़्यादा मोटा कौन है, ये पेपर ज़्यादा मोटा हो गया और ये पेपर कम मोटा हो गया, तो बता पनिया ज़्यादा किसमें बहेगा, इसमें बहेगा कि इसमें बहेगा, चलिए बता। यानी पेपर है पतला, यानी इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, पनिया ज़्यादा, प्रतिरोध जब इसका ज़्यादा है तो ज़्यादा पनिया की बहने नहीं देगा, पानी को कम बहने देगा, लेकिन जैसे तरिया हो गया, पैपा हो गया मोटा, उतने बड़ा पैपा है, ये पैपा हो गया मोटा, पैपा क्या हो गया मोटा, अब इसका प्रतिरोध घट गया, पनिया हरहरा के बह जाएगा, नहीं बहेगा। यानी मोटाई बढ़ने पर, तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है, ना घटता है। तार की मोटाई बढ़ेगा तो उसको ज़्यादा रास्ता मिल गया जाने के लिए, तो क्या होगा, ऐसा मान लो रास्ता है क्या है, यहाँ से गाड़ी जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है ना, और रास्ता कम चौड़ा है तो यहाँ पर जाम ज़्यादा लगेगा, यानी प्रतिरोध ज़्यादा हो गया ना, हो गया प्रतिरोध ज़्यादा। लेकिन ये रास्ता को हम तोड़वा के गए हैं, सरकार आया तोड़वा के उसको कर दिया चौड़ा, क्या कर दिया, अब यहाँ पर जाम ज़्यादा लगेगा, अब यहाँ पर ज़्यादा विरोध होगा, अब आएगा गाड़ी में ससरा के निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा तो क्या होगा, रास्ता का चौड़ाई यानी मोटाई बढ़ गया तो क्या प्रतिरोध घट गया, क्या हुआ, प्रतिरोध
घट गया। समझ आया तुम लोग को। ये रास्ता मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट है, अब यही मार्केटवा बढ़ के हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तब अब जो गाड़िया आ रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा था, उसको यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं परेशानी हो रहा था, अब उसको परेशानी यहाँ से लेके यहाँ तक होगा क्योंकि मार्केटवा बढ़ गया तो प्रतिरोध बढ़ गया ना। यानी रास्ता में मार्केटवा बढ़ गया, रास्ते का लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध भी क्या हुआ, बढ़ गया। लंबाई बढ़ने प्रतिरोध बढ़ता है, मोटाई बढ़ने प्रतिरोध घटता है। समझ आ गया। तो यानी क्या हो गया, यहाँ बोल सकते हैं हम क्या कि तार की मोटाई बढ़ने पर, मोटाई बोले तो क्षेत्रफल, मोटाई बोले तो तार की मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध क्या होता है, घटता। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एगो बढ़ रहा है तो एगो घट रहा है, यानी उल्टा ना हो गया। तो उल्टा को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं, यानी उल्टा होगा ना तो पलट के लिखना है। क्या लिखना है, उल्टा होगा तो क्या लिखना है, पलट के। ना हो रहा है, एगो बढ़ रहा है तो एगो घट रहा है, उल्टा हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ जो क्षेत्रफल हो गया क्या हो गया, यहाँ जो प्रतिरोध है क्या है, यानी यहाँ जो प्रतिरोध यानी आर, प्रतिरोध यानी समानुपाती है, समानुपाती ना है, व्युत्क्रमानुपाती है किसका, तो क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल को बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं, ए मतलब एरिया है, मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब यानी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है ना, यानी उल्टा है ना तो उल्टा कर दिए। एक को हम ऊपर नहीं लिखे, पलट दिए, यानी हो गया उल्टा, क्योंकि उल्टा हो रहा है ना, ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, तो इसलिए ऊपर है नीचे, उल्टा हो गया ऊपर। अब यहाँ ध्यान दे, और ये किस पर निर्भर करता है, तो जो प्रतिरोध निर्भर करता है तार के ताप पर, तार के ताप पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, तो तीसरा बात किस पर निर्भर कर रहा है, तो प्रतिरोध ताप पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। सिंपल बात है कि तार का अगर गर्म हो जाएगा, तार क्या हो जाएगा, तो उसमें ज़्यादा धारा नहीं बहेगा। देखा तुम लोग नहीं रहता, कभी मोबाइल तुम लोग चाय लगाते तो मोबाइल गर्म हो जाता है, तो चाय लगा लेकिन उसमें चाय नहीं लगा, अपने चार्ज ऑफ हो जाएगा। देखता है तुम लोग, काल ऑफ हो गया। अगर गर्म होने पर क्या हो, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। जब प्रतिरोध बढ़ जाता है तो करंट आने नहीं देता, कहता खबर ना आएगा। समझ आ गया ना। ताप बढ़ने पर क्या होता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो अपने आप चार्ज मोबाइल बनने लगा लेता है। कोई भी मशीन डीप जाता है तो देखना अपने आप उसमें करंट नहीं जाएगा, अपने आप कट जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा ना, हो जाता है। तो यानी ताप बढ़ने पर क्या होता है, करंट, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है घटता है, तो बढ़ता है। और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो करंट को काट देता हूँ कि करंट ना आएगा। समझ आ गया तुम लोग को। ताप पर निर्भर करता है, ताप बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध। तो ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है तो घटने पर क्या होगा, घटता है ना बोलेंगे। अगला किस पर निर्भर करता था, अगला निर्भर करता है चालक तार की प्रकृति पर, चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रकृति में समझ रहा है, वो किससे मिलकर बना है, किससे मिलकर। अगर चांदी है तो अब ज़्यादा करंट जाएगा और प्रतिरोध कम होगा। अगर कॉपर है तो थोड़ा उससे कम करंट जाएगा और प्रतिरोध थोड़ा उससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर एल्युमिनियम है तो थोड़ा उससे और कम करंट जाएगा और प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। अगर लोहा है तो थोड़ा उससे और करंट कम जाएगा, प्रतिरोध थोड़ा और जाएगा, नहीं जाएगा। यानी कौन तार ले रहा है इस पर भी निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है। चालक तार की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है नहीं, कि कौन तार ले रहा है, जो तार लेंगे उसका उस तरह प्रतिरोध होगा ना होगा। ये चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ऐसे यहाँ पर लेंगे चांदी, क्या लेंगे, तो चांदी सबसे अच्छा चालक होगा, उसके बाद होगा कॉपर होगा, उसके बाद एल्युमिनियम होगा, उसके बाद क्या होगा, लोहा। क्या होगा, यानी इसका क्या होगा, इसका प्रतिरोध क्या हो गया, इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम। प्रतिरोध क्या हो गया, प्रतिरोध क्या होगा, काफ़ी कम। प्रतिरोध क्या हो गया, कम। तो धारा क्या होगा, ज़्यादा। धारा क्या होगा, धारा क्या बहेगा, ज़्यादा बहेगा ना बहेगा। लेकिन इधर जाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ते जाएगा, प्रतिरोध बढ़ते जाएगा और धारा कम होते जाएगा। समझ आ गया। ये तार पर भी निर्भर कर रहा है ना, यानी चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर कर रहा है ना, यही हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको बोले समीकरण 1 और इसको बोले समीकरण 2। क्या बोल दिए, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अब देखते हम लोग समीकरण 1 एवं 2 से क्या बोल रहा है, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं, तो समीकरण 1 और 2 लो। तो समीकरण 1 में है R समानुपाती L और समीकरण 2 में है R समानुपाती 1/A। R है प्रतिरोध, L मतलब लंबाई, R मतलब प्रतिरोध, A मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब मोटाई। समझ आ गया। तो R इसका भी समानुपाती, R इसका भी समानुपाती। तो R 2 बार नहीं इधर है तो एक बार लिख दो, दोनों मिला के एक बार लिख दिए, लिखे। और समानुपाती का समानुपाती दे दिए। L कहाँ है, ऊपराम कि नीचुआम, तो ऊपर है और इसके नीचे कोई ना तो एक है ना, तो L कहाँ है, ऊपराम कहाँ है और A कहाँ है, नीचुआम कहाँ है,
यानी एल हो गया ऊपर और ए हो गया नीचे, साथ में मिला के नहीं लिख रहा है, लिख दिए। तो इस तरह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। और तुम लोग को पता है कि जब भी समानुपाती हटता है तो एक नियतांक आता है, क्या आता है? जैसे ओम के नियम में समानुपाती हटा था तो एक नियतांक आया था, यानी कांस्टेंट आया था जिसको बोले थे आर, क्या बोले थे? तो यहाँ भी नियतांक हटेगा, तो यहाँ भी यहाँ भी समानुपाती हटेगा तो एगो नियतांक आएगा, तो नियतांक यहाँ आर नहीं ना आएगा, तो आर तो ये भी करता है। तो यहाँ जो नियतांक आएगा यानी समानुपाती हटा रहता आएगा बराबर, क्या आएगा? और जैसे बराबर आएगा तो एगो नियतांक लेना है, तो नियतांक यहाँ पर आएगा इस तरह, इसको बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं? और एल का एल और ए का ए, तो ये मेरा क्या है? तो यहाँ पर लिख देना, ये जैसे कैसे बना है ना, ये क्या है? रो, क्या है? ये क्या है? रो है, क्या है? रो। और इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता, क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता, क्या बोलते हैं? समझ आ गया तुम लोग को? यानी अब ध्यान दे, अब तुम लोग पूछेगा कि प्रतिरोधकता बराबर क्या होगा? प्रतिरोधकता बराबर यानी रो बराबर क्या होगा? रो बराबर क्या होगा? तो बता, रो को इधर छोड़ दे, ए को इधर लेकर आएंगे कहाँ चल जाएगा? ऊपर, कहाँ चल जाएगा? नहीं जाएगा। और एल को इधर लेकर आएंगे कहाँ जाएगा? नीचे, क्या कहाँ जाएगा? यानी प्रतिरोधकता बराबर सूत्र ये हो गया, क्या हो गया? हुआ रे? तो तुम लोग बोला प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, तो निकाल देगा? नहीं निकाल देगा। प्रतिरोधकता बराबर क्या हो गया? ये क्या हो गया? यानी मेरा प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यानी रो, यानी क्या? रो बराबर क्या हो गया? आर ए बटा एल, सूत्र हो गया। अब तुम लोग को बोलेगा कि जिस प्रकार प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, उसी प्रकार प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? उसी प्रकार प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक तो हम निकाल रहे हैं इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या निकाल रहे हैं? एसआई मात्रक क्या निकाल रहे हैं? एसआई। तो एसआई मात्रक कैसे निकालते हैं? तो पहले लिखो प्रतिरोध का एसआई मात्रक, अरे यही सूत्रवा है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम, क्या होगा? लिख दिए ना? लिखे प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, लिख दिए। और ये एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया मतलब, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। देखता है तुम लोग मैथ बनाता है ना, तो जब भी तुम लोग को बोलता है क्षेत्रफल निकालने तो लास्ट में लिखता है मीटर स्क्वायर, लिखता है ना। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखता है, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिखता है ना। और जब तुम लोग को बोलता है आयतन निकालने तो लास्ट में लिखता है मीटर क्यू, लिखता है ना। तो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर, क्या होता है? होता है। और लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? लंबाई को मीटर में मापते हैं, तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर हो गया। और 1 मीटर यहाँ पर, यहाँ 2 मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, तो क्या बचा? तो बचा मेरा खाली ओम मीटर, यानी बचा। यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर, क्या हो गया? समझ तुम लोग आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक पूछेगा तो बोलना है ओम, क्या बोलना है? और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक पूछेगा तो बोलना है ओम मीटर, क्या बोलना है? यानी प्रतिरोधकता का क्या बोल रहे हैं? प्रतिरोधकता यानी रो, प्रतिरोधकता यानी रो का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। क्या होता है? इसको बोलना है ओम, क्या बोलना है? इसको बोलना है मीटर, यानी ओम मीटर होता है। ओम मीटर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब तुम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख ले, ठीक है ना। मान लो तुम लोग को हम दे दिए इस तरह न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न। मान लो तुमको हम दे दिए क्या, यहाँ ध्यान दे, V बराबर दे दिए 10 वोल्ट, क्या दे दिए? ठीक है ना। और I बराबर दे दिए हैं 5 एम्पियर, 5। अब यहाँ वोल्टेज क्या लिखे? क्योंकि हम जानते हैं कि V यानी विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, तो वोल्ट लिखे। I यानी क्या? धारा, धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, तो एम्पियर लिखे। जो एसआई मात्रक होगा वही लास्ट में लिखना है, समझ आ गया? अब बोलेंगे यहाँ तुम लोग R बता दो कितना होगा, यानी प्रतिरोध कितना होगा। तुम लोग सूत्र पढ़ा ना, अभी ओम के नियम में नहीं पढ़ाए थे? V बराबर आई आर, V बराबर आई आर पढ़ाए थे। अच्छा, V बराबर आई आर ही हम क्यों लगाए थे? क्योंकि देखो V दिले है, आई दिले है, आर पूछ रहा है, तो ये तीनों कौन सूत्र में आता है? खोजो, तो यहाँ सूत्र में आता है ना, आता है ना। अब लिख दे, V दिले है तो V दिले है कितना? 10, कितना दिले है? 10 बराबर के आई दिले है, कितना दिले है? 5, कितना? आर नहीं दिले है, आर निकालना है, आर को छोड़ दिए, आर को इधर छोड़ देंगे, क्या निकलेगा? 10 बटा 5 काटने कितना? आर बराबर कितना? 2। और 2 क्या? 2 के साथ क्या लिखे? केजी लिखे कि मीटर लिखे कि कूलोम लिखे कि एम्पियर लिखे कि वोल्ट लिखे? तो आर क्या है? प्रतिरोध। आर क्या? और अभी हम तो बता दें प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम। क्या होता है? तो यहाँ लिखना है ओम, यहाँ क्या लिखना है? समझा तुम लोग? समझा? किस तरह निकल देंगे, बना देगा, बना पाएगा तुम लोग? अगर मान लो हम दे दिए यहाँ इस तरह, समझ आ रहा है ना, इस तरह मान लो दे दिए, आर बराबर तुमको दे दिए हम कितना? 10 ओम, क्या दे दिए? 10 ओम, ठीक है ना।
और धारा यानी आर यानी प्रतिरोध बराबर 10 ओम। ओम क्यों लिखे? क्योंकि प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है, इसलिए ओम लिखे। यहाँ पर विद्युत धारा मान लो दे दिए कितना, विद्युत धारा मान लो दे दिए 2, कितना दे दिए 2, क्या दे दिए। और यहाँ पर 2 क्या लिखे जल्दी बताओ, कूलम लिखे हैं कि एम्पियर लिखे हैं कि मीटर लिखे हैं कि वोल्ट लिखे, क्या लिखे? तो एम्पियर लिखे हैं। क्यों? क्योंकि धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? आप तुमको पूछ दिया क्या भी, क्या पूछ दिया कि भी बताओ, क्या पूछ दिया? भी बताओ, बता सकता है? कैसे बताएंगे? तो देखेंगे ये तीनों कौन सूत्र में आता है। तो ओम के नियम से हम पढ़े थे, V बराबर आई आर, पढ़े थे ओम के नियम से। तो भी पूछ रहे हैं तो भी नहीं पता है, आई पता है कितना है 2, कितना है, और आर पता है कितना है 10, कितना है, तो 10 दूनी 20 है। 20 क्या? 20 कूलम की 20 एम्पियर की 20 ओम मीटर की 20 ओम की 20 वोल्ट, तो वोल्ट होगा, उठा फेर देंगे उसमें जाएगा। 20 क्या होगा? वोल्ट, क्योंकि विभवांतर का सही मतलब क्या होता है? वोल्ट होता है। जो भी ऐसा होता तो वही लिखेंगे, समझ तो आ गया। तो इस तरह न्यूमेरिकल दिखा बन जाएगा, बनेगा। चल इतना छाप जल्दी फटाक सा।